आज की रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि गोदी मीडिया को इनकी एक इंडिया की एंकर किस तरह लताड़ रही है, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने मतलब जो इनको नंगा करा है कि इन्होंने 8 मई की रात को क्या ड्रामेबाजी करे थे कि 10 मिनट में कराची फतह और 15 मिनट में ये फतह। पहले आप ये रिएक्शन वीडियो देखो। गोदी मीडिया की थू थू अब देश में ही नहीं बल्कि अब विश्व भर में हो रही है कि आखिर कैसे गोदी मीडिया झूठ फैलाता है और कैसे प्रोपेगेंडा रचता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गोदी मीडिया की ऐसी पोल पट्टी खोली है कि गोदी मीडिया के एंकर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और गोदी मीडिया एंकर और एंकराओं के आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होगी तो अब भी सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद शून्य के बराबर ही है। अब जो भारतीय मीडिया की बची कुची इज्जत है शायद ही बच पाएगी गोदी एंकर और एंकराओं की वजह से। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की हेडिंग, हाउ मिसइंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज़रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। यानी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन चैनल्स के न्यूज रूम्स में झूठ फरेब का बोलबाला रहा। यानी जिन न्यूज रूम से सच दिखना या छपना चाहिए वहां से सिर्फ झूठ और फरेब बिकता रहा। याद कीजिए भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। जी न्यूज, पाकिस्तान के बड़े शहर तबाह हो चुके। टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। टीवी 9 भारतवर्ष ने चिल्ला चिल्ला कर बताया। वो तो ये बोल रहा था घुस गई भारतीय सेना घुस गई। वो तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई 10 मिनट में कराची फतह, 15 मिनट में लाहौर पोर्ट फतह, 4 तो सुबह थे। अगर उस हिसाब की गिनती से चलो तो आधे घंटे में इनको पूरे पाकिस्तान को अपना कॉन्कर कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान के पीएम ने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, एबीपी, जी, एनडीटीवी सबने ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के बड़े शहर लगभग तबाह हो चुके हैं। किसी ने लाहौर तक सेना घुसेड़ दी, किसी ने नेवी से हमला करा दिया और इस दौरान क्या क्या ना दिखाया गोदी मीडिया ने। याद कीजिए कितना डराया आप सब लोगों को सायरन बजा बजा कर, और फिर बाद में सरकार को ये कहना पड़ा मीडिया चैनल्स बंद करो, अपने शोज में सायरन यूज ना करें। कुछ गोदी चैनल्स ने गजा की वीडियो दिखाकर डराया, कुछ ने वीडियो गेम के वीडियो को ही ऑन एयर कर दिया, कुछ ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और सूत्रों से मन घड़ंत खबरें दिखानी शुरू कर दी। कुछ ने तो कहा कि ये फेक नैरेटिव चलाना जरूरी था, लेकिन उन फर्जी। और आप एक इस हिंदू कौम की और इंडियंस का आप आईक्यू लेवल चेक कर सकते हो, लेकिन आईक्यू का जो इंडेक्स है उसमें तो बहुत नीचे है। उसकी एक वजह भी यही थी, शायद यही लोग थे, ये लोग उस बात को यकीन भी कर रहे थे भाई। और ये क्यों ना करे यार, आप नोट करो इनका भगवान था हनुमान, उसको बोलते थे हवा में उड़ता था। वो एक भगवान था पहाड़ी उठा लेता था, एक भगवान था जिसकी गर्दन कट गई हाथी का सर लगा दिया। बताओ जब ये उस बात पे यकीन कर सकते तो फिर कराची लाहौर तो ये बहुत छोटी चीज है भाई। ये तो मुंह से बोलने वाली बात है, ये तो उनको भगवान मान बैठे। तो ये इस हिंदू कौम का ना ये है, इनका जो लेवल है ना आईक्यू या इनका दिमाग लड़ाने का बहुत जीरो। अगर आप इंडेक्स भी उठाओगे ना दुनिया में, ये 3 में ना 13 में, इनका ये फटे हालात है। ज्ञान वीरों से पूछना चाहती हूं मैं कि मीडिया झूठ फैलाने को है या सच दिखाने को। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी तफ्तीश में लिखा जो गोदी मीडिया पर पब्लिश अभी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है 9 मई की आधी रात के कुछ समय बाद एक भारतीय पत्रकार को प्रसार भारती से एक व्हाट्सएप पर संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। और कुछ ही मिनटों में पत्रकार ने एक्स पर सूचना पोस्ट कर दी और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही ये खबर प्रमुख टीवी चैनल्स पर फैल गई और फिर ये पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब क्या हुआ, मैं आपको मतलब एक थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बताता हूँ कि इस जंग के अंदर इनका मीडिया, इनकी आर्मी इतनी जलील नहीं हुई, इनकी एयरफोर्स सोचो जो सबसे ज्यादा जलील होने वाली चीज थी वो इतनी जलील नहीं जितना इनका मीडिया जलील हुआ है। इनका मीडिया बताओ कैसे ज्यादा जलील हुआ है। 140 करोड़ इंडिया की आबादी, 25-30 यहाँ की लगा लो, 160 करोड़ लोगों ने लानते मारी है। बहन चोद क्या तुम लोग रिपोर्टिंग करते हो। तो ये इनका मीडिया जो है सबसे ज्यादा जलील होने, सबसे ज्यादा लोगों से गालियां खाने वाला एक ये नया रिकॉर्ड बनाया इंडियन मीडिया ने। ब्रेकिंग न्यूज पूरी तरह से झूठी खबर साबित हुई। पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट नहीं हुआ था, बल्कि जनरल असीम मुनीर को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय जल्द ही फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर
दिया गया पाकिस्तान में। और अब जब वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों को अप्रोच किया जो तमाम बड़े चैनल्स काम कर रहे हैं, कुछ भूतपूर्व पत्रकार जो चैनल्स छोड़ चुके हैं, और इन सब पत्रकारों से वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि कैसे देश का सूचना तंत्र झूठ से भर गया और कैसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जनता के मस्तिष्क को विकृत कर दिया गया। तो सब पत्रकारों ने नाम ना छपने की शर्त पर जानकारी दी। और वहीं दूसरी तरफ भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा कि जैसे जैसे रात भर लड़ाई बढ़ती गई, कुछ ही भारतीय अधिकारी ये बताने के लिए आगे आए कि क्या हो रहा है। राव ने कहा कि टेलीविजन समाचारों में इस शून्य को अतिराष्ट्रवाद और असामान्य विजयवाद द्वारा भरा गया, जिससे एक समानांतर वास्तविकता पैदा हुई। यानी गोदी मीडिया ने समानांतर झूठ फैलाया। जब वॉशिंगटन पोस्ट ने जी न्यूज, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, टाइम्स नाउ और प्रसार भारती से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो फर्जी खबरें दिखाई, उस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि इस विषय पर क्या है आपकी राय, यानी आपने ये फर्जी खबरें क्यों फैलाई। तो सभी ने चुप्पी साध ली और किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट को कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं कि पिछले 1 दशक से मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है, जो सिर्फ फर्जी खबरें और नफरत का सौदागर है। और ये हालात तब है जब देश में करीब 900 से अधिक टीवी चैनल्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर, लेकिन मजाल क्या है कि सरकार को आईना दिखा सके। 8 मई की आधी रात से ठीक पहले वाला मैसेज द वॉशिंगटन पोस्ट ने देखा, जिसमें एक प्रमुख हिंदी भाषा के नेटवर्क के पत्रकार ने अपने सहकर्मियों को संदेश भेजा। भारतीय नौसेना निकट भविष्य में हमला कर सकती है, और अननोन सोर्सेज का हवाला देते हुए एक अन्य स्टाफर ने बस जवाब दिया कराची, लेकिन स्रोत के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर चैनल ने गलत रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बंदरगाह पर हमला कर दिया है। न्यूज नेटवर्क के एक पत्रकार ने कहा चैनलों पर बुरे फिक्शन वाले लेखकों ने कब्जा कर लिया है। एक अलग न्यूज रूम के पत्रकार ने कहा कि उनके चैनल ने भारतीय नौसेना और वायुसेना से पुष्टि के बाद स्टोरी चलाई। तो फिर द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी विषय पर भारतीय सेना से रिस्पॉन्ड करने का आग्रह किया, लेकिन सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ पत्रकारों ने सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट से पोस्ट के आधार पर स्टोरी करने की बात स्वीकार की। इंडिया टुडे की एक लोकप्रिय एंकर श्वेता सिंह ने ऑन एयर कहा था कि कराची 1971 के बाद का सबसे बुरा सपना देख रहा है। दोनों देशों के बीच सबसे विनाशकारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा इट कंप्लीटली फिनिशेस पाकिस्तान। अब जब वॉशिंगटन पोस्ट ने श्वेता सिंह से अपने कहे हुए स्टेटमेंट पर टिप्पणी करने को कहा तो श्वेता का भी कोई जवाब नहीं आया। यानी अब आप वॉशिंगटन पोस्ट के इस खुलासे से समझ गए होंगे कि आपको पता है ये किस रात को ये सारी खबरें चली थी, चली एक ही रात को है। उसके अलावा इनको जितना जलील बैकलैश मिल गया था ये कभी नहीं कर सकते थे। ये चली उस रात पे थी, अगर आपको याद हो आईपीएल में मैच चल रहा था पंजाब वर्सेस दिल्ली का, वो मैच रुका था। उसके बाद इन्होंने वो डैमेज रिकवरी करने के लिए इतनी झूठी झूठी खबरें चलाई थी, क्योंकि उसका डैमेज तो रिकवर करना था ना, पूरा मैच रुकवा दिया पाकिस्तान ने। खबरें नहीं केवल और केवल मनगढ़ंत मनोहर कहानियां चलाता है जिसका ना कोई सिर होता है ना पैर। तो स्वघोषित अखंड ज्ञानी कथित पत्रकारों के भरोसे भारतीय पत्रकारिता का मुस्तकबिल जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं ये न्यूज चैनल्स नहीं जहर फैलाने वाले प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ नफरत की बात होती है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो सिर्फ मुर्गे लड़ाते एंकर और एंकराएं आपको देखने को मिलेंगी, जहां कोई भी जनपक्ष की बात नहीं होती है। और इसीलिए टीवी ना देखें, अगर देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग का उपयोग जरूर करें, वरना आप भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगे, ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट में हाँ, अगर हेडलाइंस बनाने वाला मीडिया आपको देखना है तो फिर एंटरटेनमेंट के लिहाज से इन लोगों को देखते रहिए। सत्यमेव जयते। कि आपने देखा कि जंग हारने के एक ये भी होते कि फिर अपने लोग ही अपनों के कपड़े फाड़ते। उस टाइम तो इन्होंने एक डैमेज रिकवरी के लिए बात बोल दी थी कि भाई साहब ये हमने इसलिए बोला सामने वाले को पैनिक के लिए, हालांकि सामने वाले ने जितना मजाक उड़ाया फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो बात कवर हुई है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट विद राव।